राजा की रंगीन दुनिया। राजा अपने घर में इकलौता बच्चा था और राजा को रंग-बरंगी चीजें बहुत पसंद थीं। राजा के साथ उसके दादा भी रहते थे। राजा और दादा की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों छत पर बैठे हुए थे। राजा कटी हुई गाजर खा रहा था और दादा माल्टे खा रहे थे। राजा ने गाजर के टुकड़े को गौर से देखा और दादा से बोला, दादा, ये गाजर का टुकड़ा एक नारंगी आंख जैसा लग रहा है। दादा हंसते हुए बोले, हाँ, ठीक कह रहे हो। दादा ने एक माल्टा काट कर राजा को दिखाया। इसका रंग तो देखो। दादा बोले, ये लाल माल्टे हैं। अरे वाह! राजा बोला, कितना खूबसूरत लाल रंग है। दोनों मुस्कुराने लगे। राजा को रंग-बरंगी चीजें बहुत पसंद थीं। उसने अपना कमरा भी रंग-बरंगी चीजों से सजाया हुआ था। राजा हर रंग के कपड़े शौक से पहनता था। एक दिन राजा तैयार होकर दादा के साथ बाहर खेलने चला गया। मोहल्ले के दोस्त राजा को देखकर हंसने लगे और बोले, वो देखो, राजा आज फिर गोला गंडा बनकर आया है। दादा ने फौरन राजा से बोला, चलो राजा, कहीं और चलते हैं। राजा मुस्कुराया, फिर अपने दोस्तों से बोला, अपने आगे पीछे देखो, ये दुनिया रंगों से भरी हुई है। मैं गोला गंडा लगूं या जो भी, मुझे तो हर रंग पहनना पसंद है। राजा ये कहकर खेल कूद में मसरूफ हो गया। सारे बच्चे भी राजा के साथ खेलने लगे। दादा राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुए। दादा ने मुस्कुराते हुए सोचा, राजा की रंगीन दुनिया। राजा हर इतवार अपने बाबा और दादा के साथ सब्जी मंडी जाता था और वहां रंग-बरंगी सब्जियां और फल देखकर बहुत खुश होता था। मम्मा के साथ नर्सरी जाता तो घर के लिए एक रंग-बरंगी फूलों वाला पौधा ले आता, फिर घर लाकर उसे सजा देता। ये एक दिन मम्मा खूबसूरत सा गुलाबी जोड़ा पहनकर नीचे आईं। राजा उनको देखकर बोला, वाह, मम्मा आप कितनी प्यारी लग रही हैं। ये रंग कितना अच्छा है। मम्मा मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया राजा। बाबा पीछे से आकर बोले, राजा, हम दावत पर जा रहे हैं। तुम घर पर दादा के साथ रहना, ठीक है? जी बाबा, राजा बोला। राजा और दादा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों की आंखों में कुछ शरारत थी। जब मम्मा बाबा चले गए तो दादा और राजा ने मिलकर मजे-मजे के खाने-पीने की चीजें बनाईं। यम! दोनों के मुंह में पानी आ गया। फिर दादा ने टीवी पर एक जानवरों का प्रोग्राम लगा दिया। ओह! दादा उस मोर के रंग देखें। फिर टीवी पर एक ज़ीब्रा आ गया और उसके पीछे एक चीता। दादा, राजा बोला, इन सारे जानवरों के रंग कितने अनोखे हैं। दादा मुस्कुराकर बोले, हाँ राजा, और समंदर की गहराइयों में भी बहुत सारी रंग-बरंगी मछलियां और समुद्री जानवर होते हैं। वाओ! फिर राजा सोचकर बोला, दादा, जब दुनिया इतने रंगों से भरी हुई है, तो मेरे दोस्त मेरे रंग-बरंगी कपड़ों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो कहते हैं कि मैं गोला गंडा लगता हूँ। दादा मुस्कुराकर कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक टीवी पर खबरें शुरू हो गईं। खबरों में आया कि अगले दिन सूरज ग्रहण होने वाला है।
हाँ? राजा ने पूछा। सूरज ग्रहण क्या होता है दादा? दादा ने राजा को समझाया। जब सूरज और हमारी दुनिया के बीच चांद आ जाए तो कुछ वक्त के लिए दुनिया में अंधेरा छा जाता है और सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए दुनिया से गायब हो जाती है। हैं? राजा ने हैरान होकर पूछा। वाकई दादा? फिर बोला, ये दुनिया कितनी अजीब लगेगी दादा? दादा मुस्कुराकर बोले, सूरज ग्रहण कुछ लम्हे के लिए होता है राजा, उसके बाद दोबारा रोशनी हो जाती है। दादा को एक ख्याल आया। दादा बोले, चलो पार्क चलें। और ऐसा करो, सारे अपने दोस्तों को कल अपने घर बुला लो। ठीक है दादा। राजा को दादा की बात समझ आ गई। अगले दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। राजा भागता हुआ गेट खोलने गया। राजा के दोस्त आ गए। राजा ने रंग बरंगे कपड़े पहने हुए थे। राजा के दोस्त राजा और उसका रंगीन कमरा देखकर मुस्कुराने लगे। सारे दोस्त हंसते हुए बोले, इतना रंग बरंगी है सब कुछ। कुछ दोस्त राजा के पीले पर्दों का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ दोस्त उसकी लाल और नीली अलमारी देखकर हंस रहे थे। राजा बोला, मजाक छोड़ो, चलो खेलें। सब खेलकूद में मसरूफ हो गए। ये राजा के कमरे के पर्दे खुले हुए थे और सूरज की रोशनी से कमरा रोशन हुआ था। राजा के दादा कमरे में आए और रौनक देखकर खुश हो गए। अचानक राजा के रंगीन और रोशन कमरे में अंधेरा होने लगा। हाँ? ये क्या हो रहा है राजा? सब घबराकर पूछने लगे और राजा और दादा के करीब आकर खड़े हो गए। राजा बोला, दोस्तों, ये सूरज ग्रहण हो रहा है। फिर राजा ने सबको समझाया। सब अंधेरे में खड़े हुए राजा की बात गौर से सुन रहे थे। राजा ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए बोला, खिड़की से बाहर तो देखो, ये दुनिया रंगों से भरी हुई कितनी अच्छी लगती है, मगर कुछ वक्त के लिए ये रंग गायब हो जाएं तो कितनी अजीब लगती है ना? राजा ने बात खत्म ही करी थी कि अचानक उसका रंगीन कमरा सूरज की रोशनी से दोबारा रोशन हो गया। ये सब बच्चे खुशी से चीखे। राजा के दोस्तों को एहसास हो गया और सब ने राजा से बोला, राजा, अब हम तुम्हारे रंगीन कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। राजा हंसते हुए बोला, चाहे मैं गोला गंडा लगूं या जो भी। सब हंसना शुरू हो गए। दादा ने राजा को गले लगा लिया। राजा के दादा और दोस्तों ने बोला, राजा की रंगीन दुनिया सबसे अच्छी है। कहानी घर।